डन हो गया। फटाफट देखते हैं क्या इसका आंसर निकल के आ रहा है। डिसअपॉइंटमेंट मतलब बेटे निराशा, निराशा मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सैडनेस, आई करेक्ट है। डिसअपियर मतलब गायब होना, वैनिश, जी करेक्ट है। डिसऑनेस्ट का मतलब, डिसऑनेस्ट का मतलब बेईमान, जो असल ना हो, मतलब फेक, ई आ जाएगा। डिवाइड इज बाइफरकेट, ए इज राइट। डॉक्यूमेंट्स का मतलब कागजात, पेपर्स, बी इज राइट। इकोनॉमिकल का मतलब, इकोनॉमिकल इज फ्रूगल, संभाल के खर्च करने वाला, सी इज राइट। ड्रॉबैक का मतलब कमी, क्या आ जाएगा, ड्रॉबैक माने कमी, तो क्या आएगा, फेक। ड्रॉबैक माने कमी मतलब फॉल्ट, डी इज राइट। ड्रग का मतलब मेडिसिन, एफ इज राइट। अर्निंग्स मतलब कमाई धमाई, लाइवलीहुड, एच इज राइट। कितने सही रहे भाई आप सबके स्कोर। अखिल सिंह, अभिनय खरे, अभिनय खरे बड़े दिन बाद दिखे वैसे। हैव अ नाइस डे तब बोलते हैं जब जाते हैं, विदा लेते हैं तब, मिल देंगे तो गुड मॉर्निंग। डिग मतलब खोदना, जी आएगा, एक्सकवेट। डिस्गस्ट का मतलब हेट्रेड, मतलब घृणा। एफ डिजास्टर, बर्बादी, तबाही। ए डिजीज, रोग, एलिमेंट। बी डिसलाइक, डिसलाइक का डिटेस्ट, सी इज राइट। डाउटफुल, डाउटफुल इज ड्यूबियस, डी इज राइट। डिस्टिंग्विश, डिफरेंशिएट, अंतर करना, ई करेक्ट। इजी, इजी हो जाता है आसान, आसान बोले तो ल्यूसिड, आई इज करेक्ट। एलिगेंट का मतलब ब्यूटीफुल, एच आ जाएगा। अच्छा जी, अभिनव खरे कॉलेज गए 3 दिन तक लगातार, इसलिए ऐसा मामला है। कोई बात नहीं, चलो ठीक है।
आइए अब चलते हैं इधर फिल इन द ब्लैंक्स। Hope you must have done. The kitchen was in a disappointing state. When she left, she always says a lot in the meetings, but she doesn't dominate. कहती बहुत कुछ है लेकिन प्रभाव नहीं पड़ता उसका. We have to find ways of overcoming these drawbacks. As we get older, our bodies become less efficient at burning up calories. आपके पास ये चीजें हैं, इनको देखो और करने की कोशिश करो. आप बताओ क्या होगा. He is sitting, there's the bench. So he is sitting on the bench होगा. She is sleeping at the platform होगा. The train has arrived at the platform होगा. क्यों होगा भाई? बेंच ये है, इस पे कोई बैठा है ऐसे, तो यहाँ पे ऑन का सेंस आएगा. ये प्लेटफॉर्म है और ये है मान लीजिए रेलवे ट्रैक, है ना, ऐसा. इधर ट्रेन आई ऐसे करके, तो ट्रेन तो आ रही है रेलवे ट्रैक पे, बट ये मान लीजिए सपोज प्लेटफॉर्म है. एट मतलब पास में. ठीक है, इधर की बात करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इस पे कोई है तो ऑन द प्लेटफॉर्म आ जाएगा. यहाँ पे ऑन और यहाँ पे एट. अखिल सिंह कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही. ऐसा है क्या? बाकी लोग बताएं आवाज आ रही है नहीं आ रही. तो भाई ये आपके पास आ गया सिटिंग ऑन द बेंच, स्लीपिंग एट द प्लेटफॉर्म, ट्रेन हैज अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म. ये आपके पास बच्चों क्या हो गया? ये आपके पास कॉन्सेप्ट हो गया. मैम पांडे क्लियर है? आ रही है सर, बहुत स्लो आ रही है. आ रहा है, आ रही है, आवाज आ रही है.
अब आ रही है, ठीक है। तो कभी कभी बेटे नेटवर्क इशू हो जाता है आपके इलाके में, इस वजह से आवाज़ नहीं पहुंचती है। आइए, आपके पास ये 4-5 सेंटेंस और हैं, इनको बताओ, देख के क्या फिल करोगे आप यहाँ पे। अब बताओ बेटे यहाँ पे क्या आएगा। तो अब यहाँ पे देख के तो यही लग रहा है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, कमांड ओवर ऑन इन कर सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं, जो भी आपने किया होगा। अब देखते हैं वो कहाँ तक सही रहा और कहाँ तक क्या मामला उसमें जा रहा है। ध्यान से आप इसको देखिए। आपके पास अब क्या दिखा यहाँ पे, फिक्स्ड प्रीपोजिशन दिखा। क्या दिखा? फिक्स्ड प्रीपोजिशन। फिक्स्ड प्रीपोजिशन का मतलब क्या हो गया? एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करना है, या यूं कह लो रट लेना है। कमांड ऑफ, पॉपुलर विद, पॉपुलर फॉर। अब कमांड के बाद ऑफ आएगा लैंग्वेज के साथ, ध्यान रखना ऑन या ओवर नहीं आएगा। पॉपुलर विद समवन ठीक है, पॉपुलर फॉर समथिंग ठीक है। मतलब अमंग का कोई चक्कर ही नहीं चल रहा है। गेट रिड ऑफ और अ लैक ऑफ, लैक वर्ब के रूप में, तो इन ऐसा वर्ब के रूप में है। लैक तो इन अक्सर लगाने की गलती हम लोग करते हैं, जो कि गलत होगा। नो प्रीपोजिशन। लैक एज अ वर्ब अपने साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लेता है। ठीक है जी, चलिए। अब इसके बेसिस पे हमने क्या किया, फिल किया यहाँ पे। तो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया कमांड ऑफ इंग्लिश। पॉपुलर के बाद आपको पता चल गया कि पर्सन है तो विद आएगा, अमंग आएगा नहीं। गेट रिड ऑफ हो गया। एंड दिस डिसलाइक्स प्रोटीन, नो प्रीपोजिशन। तो आपके पास दूसरा अप्रोच हो गया। एक तो पहला था, दिमाग में आपको आया कि कॉन्सेप्ट। दूसरा आपके पास क्या आ गया? फिक्स्ड प्रीपोजिशन। हाँ जी, अभी हम प्रीपोजिशन को पढ़ने के कुछ अप्रोचेस को डिस्कस कर रहे हैं, कैसे प्रीपोजिशन को पढ़ा जाए। अब आपके पास
The PM called as the president. ये आपके पास आया क्या? ये आपके पास आ गया वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, जिसको बोला जाता है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब। The PM called on Sushma Swaraj passed away. The plane took off and the strike was called off. क्यों हमने ये सब लगाया? क्योंकि इन सब की कुछ अपनी मीनिंग है। इन सब की मीनिंग को ध्यान से देखो आप। कॉल ऑन मतलब हो जाता है मीट, कॉल ऑफ मतलब हो जाएगा कैंसिल, कॉल फॉर मतलब हो जाएगा डिमांड, मांग कर, कॉल अपॉन मतलब हो जाएगा इनवाइट, पास अवे का मतलब डाई, टेक ऑफ का मतलब फ्लाई या रिमूव, गो थ्रू मतलब रीड, और टेक ऑन मतलब compete. Go through, read और take on मतलब compete. बड़े टेक ऑन माने compete करना, भिड़ंत होना, भिड़ना, भिड़ना। Accuse। अब देखो, कुछ वर्ड्स विद फिक्स प्रीपोजिशन के लिस्ट में आपको दे रहा हूँ। ऑफ लगा हुआ है, अक्यूज ऑफ, कन्विक्ट ऑफ, गिल्टी, है ना, सबके साथ ऑफ। एक फैमिली जैसे वर्ड्स हैं बट सबकी मीनिंग थोड़ी अलग अलग है। एक्विट या एब्जॉल्व ऑफ या फ्रॉम, एक्सोनरेट फ्रॉम, मतलब क्या हो गया? एक्विट के साथ भी खैर ऑफ लगना है, वो तो ठीक है। एब्जॉल्व के साथ ऑफ या फ्रॉम दोनों। एक्सोनरेट के साथ क्या आएगा? फ्रॉम आएगा। क्या मतलब हो गया? बरी का। बोस्ट माने डींग हाँकना या अपनी बड़ाई करना। अवेयर जागरूक होना। बिवेयर या कॉशियस माने सावधान होना। एनवियस या जेलस माने ईर्ष्यालु। जीलस जोशीला। रिमाइंड याद दिलाना। सबके साथ बच्चों ऑफ लगेगा। जहाँ कुछ और लगना है वो आपको दे दिया गया है। ये सबके बावजूद के वर्ड्स। irrespective of, regardless of, in spite of, for all, notwithstanding और despite, सबका मतलब हो गया के बावजूद। डिस्पाइट के बाद ऑफ कभी नहीं आया, ये गलत होता है। irrespective of, regardless of, in spite of, for all, notwithstanding and despite, despite के साथ ऑफ नहीं है।
विद के बारे में कुछ बातें देख लेते हैं बेटा। ये सारे फिक्स्ड प्रीपोजिशन हैं, इनके साथ कोई क्वेश्चन नहीं करना ये क्यों है, ये क्या है, बस इसको स्वीकारना। चार्ज विद समथिंग, स्टफ्ड या फिल्ड या रिप्लीट या टीम विद, कवर्ड ढका होना। सेटिस्फाइड, कंटेंटेड और सेटिएटेड माने संतुष्ट। क्वारल, फाइट, अल्टरकेशन का मतलब बहस। इंपॉर्टेंट वर्ड्स यहाँ पे डिप्राइव, डिवाइड, फॉर वांट ऑफ, a lack of, short of, deficiency of, सबके साथ ऑफ लग रहा। ठीक है। लैक जब वर्ब के रूप में आ गया तो बेटा अक्सर वही आदत हमारी इन लगाने की, जो कि गलत होगा, कुछ नहीं आएगा। एक मजेदार चीज और आप देखिए यहाँ पे, डिफिशियंट है तो इन है और डिफिशियंसी है तो ऑफ, कमी होगा। डिफिशियंसी नाउन है, डेफिशिएंट क्या हो गया, एडजेक्टिव। डेफिशिएंसी नाउन, डेफिशिएंट क्या हो गया, एडजेक्टिव। डन। तुम लोग के मैसेजेस बेटे नहीं आ रहे, क्या बात है, काफी देर से नो मैसेज फ्रॉम योर साइड। अभिनय खरे, अखिल सिंह, हर्ष चंदूला, मयंक पांडे, सलील कुमार। चैट फैकल्टी पे मैसेज आ रहा आपका कि नहीं आ रहा? अभी को मैसेज आ गया, क्लियर सर, आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है। अभिनय ये मैसेज कर रहे हैं इतने देर के बाद। अच्छा अब बताओ वॉइस कैसी आ रही है भाई? अभिनय, अभिनय अब वॉइस कैसी आ रही है? हाँ तो क्लास तो हमेशा ईयरफोन के साथ ही करना चाहिए, ये तो हमेशा हम लोग कहते हैं भाई ईयरफोन के साथ क्लास करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अब ठीक है भाई? अभिनय खरे कह रहे हैं कि अब वॉइस ठीक है। ओके। चलिए, क्या आएगा यहाँ पे? बच्चों गिल्टी के बाद ऑफ आता तो गिल्टी ऑफ। अच्छा आर्सन मतलब हो जाती आगजनी। he is fed up with, irrespective of, he is fed up with his habit of telling lies, and irrespective of heavy rains all the students came to attend the classes. I had, चलो अगला 3 सेंटेंसेस आपके साथ।
had an altercation with, charged with, and satisfied with. She completely lacks, lack यहाँ पे verb के रूप में आ गया, no preposition, B is right. The plant died for want of water. There was no lack as volunteers. There was no lack of. यहाँ पे lack noun के रूप में आया. This diet is deficient as vitamin A. This diet is deficient as vitamin A. Deficient के बाद in आएगा क्या? बिल्कुल आएगा. This diet is deficient in vitamin A. अब हम देखते हैं इस गाड़ी के बारे में कुछ बातें. यहाँ पे कुछ पोजीशन ड्रा कर लेते हैं पहले. कोई चीज पहले से है तो इन, पहले से अंदर है तो, बाहर से अंदर कोई चीज आएगी तो क्या होगा? इनटू. कोई चीज ऊपर है टच में है तो क्या हो जाएगा? ऑन. ऊपर है टच में नहीं है तो क्या हो जाएगा? ओवर. सामने है तो क्या आएगा? इन फ्रंट ऑफ. ऑपोजिट. बिहाइंड. अंडर. ऐसा हुआ कोई चीज तो वहां पे लगेगा बीनीथ. ठीक है जी. पोजीशन आपको दिख रही है यहाँ पे. ये वाली पोजीशन हो जाएगी अपॉन की.
ऊपर है टच में है तो बेटे ऑन, ऊपर है टच में नहीं है तो ओवर, ऊपर से ऊपर गिरा तो अपॉन, बाहर से अंदर आ गया इनटू, पहले से अंदर है तो इन, पीछे बिहाइंड, सामने इन फ्रंट ऑफ या अपोजिट, नीचे है चाहे वो टच में रहे चाहे वो और नीचे रहे, टच में ना भी रहे तो भी उसको सबऑर्डिनेट बोला जाएगा। आई मीन एक प्रकार से अंडर के सेंस में आ जाएगा। नीचे है, टच में हो चाहे टच में ना हो, वो उसके नीचे हो गया ना। सबऑर्डिनेट मतलब पोजीशन में तो जूनियर जो हो जाते हैं, यहाँ जो बात हो रही पोजीशन की बात हो रही है, तो यहाँ पे उसके नीचे है तो क्या होगा, अंडर का सेंस आएगा। उसी का एक और डायग्राम आपको दिख रहा है, ऑन ओवर अपॉन इनटू इन। हाँ एक इसमें रह गया और मैं बता देता हूँ आपको। कोई चीज यहाँ पे है, यहाँ पे आ जाए, यहाँ आ जाए और यहाँ निकल जाए, बाहर से अंदर और फिर बाहर, थ्रू का सेंस लेता अपने साथ, ये वाली बात। इस पिक्चर में सब कुछ क्लियर आपको हो गया होगा। तीन सेंटेंस आपके सामने बता क्या, ध्यान से। A gift worth rupees 35 is inside the bag. There are 10 students inside the class. इन आया, तीन बातें यहाँ पे नोट करो आप। लॉक्ड, सील्ड या पैक्ड हो तो इनसाइड समथिंग आएगा। अपोजिट के साथ टू नहीं आता। नो प्रीपोजिशन, टू नहीं आता का मतलब नो प्रीपोजिशन। पांच क्वेश्चन आप कर लो, फिर मैं इकट्ठे आंसर बताऊंगा, क्योंकि आंसर बड़ा मजेदार होने वाला है।
ये 5वां क्वेश्चन। ऊपर है, टच में है तो ऑन, कोई चीज इस तरह से अंदर आ गई तो इन, कोई चीज इस तरह से यहाँ पे है तो क्या हो गया, ब्रांच, ऑन द ब्रांच, है ना, ऐसा। ध्यान से देखो, अगर कोई चीज इस तरह से अंदर है तो पूरा पेड़ के सेंस पे तो अंदर है तो इन का सेंस आएगा, ब्रांच पे है तो ऑन द ब्रांच आ गया। यहाँ पेड़ हो गया तो क्या हो गया, ट्री, तो क्या होगा, अंडर द ट्री का सेंस आ गया, पेड़ के नीचे अंडर। शेड की बात अगर करूं मैं तो शेड के साथ क्या आ जाएगा, इन द शेड का सेंस आएगा, इन द शेड। ऑन द ट्री, इन द ट्री, ऑन द ब्रांच, ट्री हो गया, अंडर द ट्री हो गया, इन द शेड ऑफ अ ट्री हो गया, ऐसे करके। तो शेड के साथ कभी भी अंडर नहीं आएगा, हमेशा इन आएगा, आपको ध्यान रख के चलना है, ठीक है। शेड के साथ क्या आएगा, इन आएगा, कभी भी अंडर नहीं आएगा। हम करके एक एक करके क्वेश्चन देख लेते हैं इनका आंसर। इज सिटिंग दैट्स द शेड ऑफ अ ट्री, यहाँ पे क्या आएगा, इन द शेड ऑफ द ट्री आएगा, शेड के साथ हमेशा इन, अंडर नहीं आता। इज सिटिंग दैट्स अ ट्री, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन अ ट्री, अंडर अ ट्री, बिलो ट्री, ऑन अ ट्री। व्यक्ति है, मनुष्य है, अंडर अ ट्री। द मंकी इज सिटिंग दैट्स अ ट्री, बंदर उछल कूद करता हुआ, हिंदी में पर, इंग्लिश में इन द ट्री। द बर्ड इज सिटिंग दैट्स अ ट्री, द बर्ड इज सिटिंग इन अ ट्री, अंडर अ ट्री, ऑन, इन और ऑन और ऑन, क्या आ जाएगा, द बर्ड इज सिटिंग, दोनों, इन अ ट्री, ऑन अ ट्री, बोथ आर करेक्ट। The bird is sitting as the branch of a tree. The bird is sitting on the branch of a tree. आया क्या? ब्रांच आ गया तो कंफर्म है, ऑन ही आया। The carpet is just the floor, बताओ क्या होगा। देखो, इन आ नहीं सकता, अंडर आ नहीं सकता, ऑन आता, लेकिन इन और ऑन दोनों एक साथ आ गया तो ये भी नहीं आएगा, ओवर आ जाएगा। अब ओवर का सेंस क्या निकल के आ रहा है वो भी देखो थोड़ा। IRS या IAS का जो घर होता है, ये घर है, ढकने का सेंस आ रहा है, क्या सेंस आ रहा है, ढकने का सेंस आ रहा है। IRS या IAS का घर है ये, ओवर द फ्लोर, ढकने का सेंस आ गया, मतलब कारपेट ने पूरे फ्लोर को ढक लिया है तो ओवर का सेंस आ गया। और कारपेट अगर ऐसा है, पूरा ढका नहीं है, फ्लोर दिख रहा है क्योंकि कारपेट छोटे साइज का लगा हुआ है, 4x6, 5x7, जो भी कहे, तो ये क्या घर रहा, किसका रहा, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का घर हो गया। भाई पैसा रुपया थोड़ा कम आता है, क्या आएगा यहाँ पे, ऑन द फ्लोर आएगा।
मैप को देख के आपको समझ में आ गया होगा, इन आता है एरिया के भीतर बेटे और टू आता है एरिया के बाहर। इन एरिया के भीतर, टू एरिया के बाहर, केरला इंडिया के भीतर, श्रीलंका एरिया के बाहर। तो दिशा के लिए हम बात करेंगे इन एरिया के भीतर, टू एरिया के बाहर। एग्जाम्पल के तौर पे केरला इज इन द साउथ ऑफ इंडिया, श्रीलंका इज टू द साउथ ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ तक सारी बातें। दो सेंटेंस जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के अंदर है, इन द नॉर्थ। नेपाल हिंदुस्तान के बाहर है, टू द नॉर्थ। इसको भी देख लेते हैं हम लोग अब। अबव और बिलो, इनका इस्तेमाल हम करते हैं लेवल के लिए। स्तर बताने के। ऊपर का स्तर अबव, नीचे का स्तर बिलो। वाटर ऑफ द गंगा इज अबव और बिलो दोनों है, हो सकता है। वाटर ऑफ द गंगा इज अबव द डेंजर लेवल या बिलो द डेंजर लेवल, दोनों सही है। प्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड, बिल्कुल ठीक। प्लेन तो बादलों के ऊपर ही उड़ेगा ना भाई। और भाई आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसका जल्दी से आप आंसर बताइए क्या हो। It is good that 60% students are dash average level। क्या है? It is good that 60% students are above। बहुत सही। बहुत सिंपल चीज है यहाँ पे। बाई या विद दोनों का मतलब हो जाता है से या द्वारा, से या द्वारा। बाई हमेशा आएगा लिविंग के लिए और विद हमेशा आएगा इंस्ट्रूमेंट, मतलब किसी औजार। रावण वॉज किल्ड, सिंपल है, बाई राम होगा। ठीक है, रावण वॉज किल्ड बाई राम विद एन एरो एंड ही बेट हिज सन विद अ स्टिक, यहाँ पे विद आ जाएगा। He beat his son with a stick। बताओ भाई, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? क्लियर है? चलो भाई, बाकी चर्चा हम लोग जारी रखेंगे अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते लिखते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।